ये समझना इतना मुश्किल हो रहा है कि एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को माँ जैसी ममता देती है, खुद के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, लेकिन क्या? वजह तो मुझे भी नहीं पता, मगर हाँ, इस बारे में तुझे ईशा बेनी या तो फिर अक्का साहब यही बता सकते हैं। अरे देवा, अक्का साहब से याद आया। सवी, तुम्हें ना अक्का साहब ने अपने कमरे में बुलाया था, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे चल जा जल्दी। अक्का साहिब, मैं क्या कह रही थी, वो लड़की हमारे घर पे क्या कर रही है? सबको पता है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, पक्का हमारे खिलाफ कोई प्लान बना रही होगी। यस, ओह माय गॉड, आप उसे घर से निकाल क्यों नहीं रहे हो अक्का साहिब? ईशान दादा भी चाहते हैं कि वो इस घर में ना रहे। आप ना उसे भगा दो बस इस घर से। परेशान हो गई हूँ मैं उससे। वहाँ कॉलेज में भी हर जगह बस सवी सवी सवी, और अब यहाँ घर में भी होगा। आपने बुलाया मुझे? ये बड़ा अब आएगा मजा, जब अक्का साहब से धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे। दुर्वा, सभी को बैठने दो, वो बीमार है ना। बैठो। तबीयत कैसी है? पहले से बेटर महसूस कर रही हूँ। थैंक यू। मैं चलती हूँ। अरे अरे, हाँ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है। दुर्वा, मेरे ड्रॉवर में एंटीसेप्टिक क्रीम है, जरा दो। ज्यादा तो नहीं लगी ना? दो। अक्का साहब, इट्स ओके, मैं कर लूंगी। अरे इतनी छोटी सी बात है ये तो, और वैसे भी तुम हमारी मेहमान हो, अतिथि देवो भव, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। सवी, ये क्या जाने की बातें कर रही हो तुम? हाँ, देखो ना, तुम्हारी चोट भी ठीक नहीं हुई, कमजोरी भी कम नहीं हुई, ऐसे में कैसे जाने दो तुम्हें? जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। सवी, तू ईशान की बात को लेकर नाराज है ना? गुस्से में उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया तुम्हें। लेकिन क्या है ना सवी, जब पुराने जख्म ताजा होते हैं ना, तो किसी की भी आह निकल जाती है। पर उसका गुस्सा तुम अपनी तबीयत पर क्यों ले रही हो? नहीं नहीं, मुझे जेन्युइनली पहले से बहुत बेटर महसूस हो रहा है। मैं सच्ची आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती। कैसी बातें कर रही हो तुम? हम कोई परेशान नहीं हो रहे, उल्टा हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हुई है ना। देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। और वैसे शिखा बता रही थी कि तुम्हारी जो बहन पुणे में रहती है वो दिल्ली गई हुई। जी। तुम? नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। प्लीज। मैनेज करना ही नहीं है? क्या बात है सवी, ये घर के लोग तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब बहुत अच्छे हो, पर अगर मैं यहाँ रुकी तो ईशान सर को प्रॉब्लम होगी। उसकी चिंता तुम मत कर, मैं ईशान से बात करूंगी, वो मेरी बात कभी नहीं टालता। नहीं, मुझे जेन्युइनली। देख, तू अगर ऐसे ही चली गई ना, तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि एक बेचारी बीमार लड़की को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, जब तक तू ठीक नहीं हो जाती ना, तू यहीं रहे। नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसे मत बात कीजिए। मैं ठीक है, ताई के रिटर्न आने तक मैं यहीं पर रुकूंगी, लेकिन आप प्लीज ऐसे बात मत कीजिए। शाबाश, जा, अब जाकर आराम कर। हाँ, और हाँ, तेरे लिए नए कपड़े मंगवाए हैं, शिखा आकर देकर जाएगी तुझे कमरे में। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। थैंक यू। जा। अक्का साहिब, ये क्या किया आपने? मैंने तो कहा था कि आप उसे घर से निकाल दो, और आप वो की बस। जो कॉलेज में तुमने कांड किया है ना, उसके बाद तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है। ये जो रायता फैलाया ना तुमने, उसी को समेट रही हूँ मैं। पर मैं चुप।
एक शब्द नहीं सुनना है मुझे तुम्हारे मुंह से। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। बदतमीज। ईशान, अक्का साहब, क्या हुआ? वो लड़की गई क्या? मेरी बात है ना, तू जरा शांति से सुन। मैं अभी अभी उस लड़की से मिलकर ही आ रही हूँ। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे चोट लगी है, बुखार है और वीकनेस भी बहुत ज्यादा है। ऐसे उसे कैसे घर से जाने के लिए कह सकती हूँ? और देख, उसके साथ जो कुछ भी है उसमें हमारी भी तो गलती है ना। अक्का साहब, मैं जब भी उस लड़की को देखता हूँ ना, मुझे उस औरत की याद आती है। वो उन्हीं की तरह घमंडी है और स्वार्थी भी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो लड़की हमारे साथ रह रही है, लेकिन मैं कहाँ उसे हमेशा के लिए इस घर में रोकना चाहती हूँ। उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो चली जाएगी। अब इंसानियत के लिए हमें इतना तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। अगर ऐसी हालत में वो फिर से कहीं बेहोश हो गई तो हमारा तो नाम खराब होगा कि पहले कॉलेज में बंद हो गई थी, फिर कॉलेज के डायरेक्टर के घर वालों ने एक्सीडेंट कर दिया। देख ईशान, बात है ना बिना वजह बढ़ जाएगी, तू समझ रहा है ना? ठीक है, अगर तुझे लग रहा है कि मैं उससे घर से जाने के लिए कह दूं तो कह देती हूँ। और नहीं अक्का साहब, ठीक है, अब घर के सारे फैसले आप ही लेती हैं। अब जो भी फैसला लेगी सही लेगी, कुछ गलत नहीं करेगी, मैं जानता हूँ। आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। लॉन में जाके बैठता हूँ। पानी खत्म हो गया और इनको नींद से जगाना ठीक नहीं होगा, खुद ही ले लेती हूँ। सब लोग तो सो गए, फिर दरवाजा क्यों खुला है? शायद भूल गए होंगे, मैं बंद कर देती हूँ। ईशा मैम तो इस फैमिली फोटो में है ही नहीं, जबकि वो आज भी ईशा शांतनु भोसले है। ये लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते ही नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ईशा मैम जिन्होंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ा, अपने बच्चे का साथ कैसे छोड़ सकती है? ईशान सर के साथ अगर ईशा मैम होती ना तो कभी भी इतने चिड़चिड़े नहीं होते। मिस्टर ईशान भोसले से पूछना कि तुझे क्यों परेशान किया। इंटरव्यू क्लियर करने के बावजूद भी तुझे एडमिशन क्यों नहीं दिया इन्होंने? मैं यहाँ आई हूँ सभी के लिए, मैं भरूंगी मेरी सभी की फीस। ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है। ये दरवाजा किसने बंद किया? बेल बजा देता हूँ। नहीं, बेल बजाऊंगा तो सबकी नींद खुल जाएगी। फोन करता हूँ। फोन? मेरा फोन अंदर है क्या?
विनोद, कोई आवाज दे रहा है? बुखार में कान बज रहे हैं मेरे। नहीं, आवाज तो आ रही है। देख लेती हूँ जाके। बंद है ये तो। थैंक गॉड ये खुला है। घर में चोर? इससे तो मैं घर में चोर घुस गया, जल्दी आओ सब। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, चोरी 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 करोगे? हाँ, लीव को छोड़ना नहीं। लीव को छोड़ना नहीं, लीव को छोड़ना नहीं। अरे चुप करो, अपनी अंग्रेजी ट्यूशन बंद करो और मारो इसे। पुलिस बुला रहा हूँ। ईश्वर, भोसले हाउस में ईशान दादा की पिटाई। मजा आएगा भाई। चुप क्यों हो गई? बोलो ना, बोलो। चोर चोर बोलने वाली थी ना तुम? चोर दिख रहा हूँ तुम्हें मैं? खिड़की से तो चोरी आते हैं ना। हाँ, खिड़की से चोर आते हैं दूसरों के घर में, खुद के घर में नहीं। मुझे खिड़की से इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे घर का दरवाजा बंद था। ये किसने बंद किया घर का दरवाजा? मैंने नहीं किया। किसने बंद किया? मैंने वो सब सो गए थे और दरवाजा खुला, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करूं और बंद कर दूं, तो मैंने। सभी तुम? ये सब आपकी वजह से हुआ। मेरी वजह से? हाँ, तो इतनी नेगेटिविटी लेकर घूमते हैं तो सब नेगेटिव ही होता है आपके साथ। तो आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए तो ठीक हो जाओगे। मेडिटेशन, योगा, मेरे घर में मुझे ही चोरों की तरफ पिटवा के मुझे ही नेगेटिव बोल के जा रही है ये। क्या हुआ? सभी, तूने आज इतिहास रच दिया है। मतलब ये कि नॉर्मली टीचर स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकालते हैं, मगर यहाँ तो स्टूडेंट ने टीचर को ही बाहर निकाल दिया, वो भी क्लास से नहीं, सीधा उसके घर से। लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि वो बाहर है, और तूने सोचा वो चोर है और बेचारे ईशान की पिटाई कर दी। जोर से डांटना चिल्लाना, ये सब तो हमारे घर में बस अक्का साहब ही करते हैं। ऐसे मानना पड़ेगा तुझे सभी। काम टाइम में इतनी मजेदार यादें बना दी है तूने, ये अब परसों तक ये बातें याद की जाएंगी। सर गुस्सा होंगे ना मुझसे बहुत। हाँ तो अब इतनी पिटाई के बाद कोई भी गुस्सा होगा? हाँ सभी, और वो तो तेरे आने से पहले ही हाँ गुस्सा था। लेकिन एक बात बोलूं सभी, ईशान के मन में तेरे खिलाफ पर्सनालिटी कुछ नहीं है? हाँ, पर्सनली ना काकू। अरे हाँ, वही भावना पूछ ली ना। पर्सनली कुछ नहीं है, वो तो ईशा बहनी के करीब ना, इसलिए तुझसे थोड़ा चिढ़ता है। पता है मुझे। हाँ, लेकिन फिर भी तू कुछ ना कुछ करके उसका गुस्सा ही बढ़ा देती है। वो भी पता है मुझे, लोगों को ना गुस्सा दिलाने में एकदम एक्सपर्ट हो गई हूँ मैं। मतलब और किसे गुस्सा दिलाती है तू? मेरी बड़ी आजी को। उन्हें भी ना मेरी हर हरकत पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो भी मेरी आई का सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालती है, जैसे ईशान सर अपनी आई का गुस्सा मुझ पे नहीं निकालते, वैसे ही। तेरी बड़ी आजी भी तुझे बहुत डांटती है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार भी मुझे से करती है ना। इंसान नफरत करता है, शिकायत करता है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ईशान सर भी अपनी आई से बहुत प्यार करते हैं, तभी इतना नाराज है और हमेशा गुस्सा करते हैं? तेरा मतलब ईशान के मन में ईशा काकी को लेकर जो नफरत है वो दरअसल प्यार है। नफरत होती क्या है? प्यार में गुस्से की मिलावट, उसे ही नफरत कहते हैं। अरे सवी, ये सब छोड़ देना, क्यों सोच रही है तू? और हाँ, ईशान की चिंता भी मत करना, वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। अच्छा गुड नाइट, मैं जाती हूँ। स्वीट ड्रीम्स। हाँ, गुड नाइट।
चल सभी सोते हैं, बहुत लेट हो गया अभी। कल चोर के राउंड में लेट सोए हम। अब उठने में भी देर हो गई है, चल जल्दी। चोर का राउंड मतलब? चक्कर में शिखा, चक्कर को राउंड ही बोलते हैं ना। फिर मुझे चक्कर चल जल्दी, नहीं तो डांट पड़ेगी। चला चल। हाँ हाँ पक्का सर, तो हमें कच्चा चका जाएगी। काकू ये देखो, ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी है। शिखा, घर में कहीं सच में चोर तो नहीं घुसाया? नाश्ता बनाने वाला चोर। शौक होते हैं अपने अपने। शौक का तो पता नहीं, लेकिन ये हमारे लिए शौक है काकू। आप ही बताओ, इस घर में हम दोनों के सिवा आखिर नाश्ता किसने बनाया? मैंने। तूने ये सब बनाया? क्या मरा? तेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो आराम कर लेती। वाह, कमाल है। ये हमारे घर की मेहमान है और इनसे नाश्ता बनवाया जा रहा है। कहाँ थी तुम दोनों? अब नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है। वो एक्चुअली मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा था कि घर के बड़े मेरी सेवा कर रहे हैं और मैं आराम कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का नाश्ता मैं बना देती हूँ। और वैसे भी सुबह खाना बनाने की आदत है मुझे। कितनी गोड़ा है इसका। चलो, अब सारा काम कर लिया है ना, जाओ आराम करो। चलो अब कम से कम ये ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखो और बाकियों को बुलवाओ। कि नहीं, इसके लिए भी किसी और से काम करवाओगी? तो भी नहीं, मैं बुलाती हूँ सबको। सभी नहीं करना है तुझे? तूने ही बनाया और तू ही नहीं खाएगी, ऐसे कैसे? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि मैं रूम में ही कर लेती हूँ ना। आप सबके साथ खा लो। वो एक्चुअली ईशान सर मुझे देखेंगे ना तो मूड खराब हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। अभी तक तो वो नॉर्मल हो गया होगा। तू चल ना, सब ठीक है। नहीं, उन्हें बुरा लग जाएगा, प्लीज। देख सभी, मैं तुझे ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन अब जितना जानने लगी हूँ उससे तो एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ, तो संभाल लेगी। तू अगर नहीं खाएगी ना आज, तो मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। कळलं का? चालेल तुला? नाही ना? मग चल लवकर, मी तुझी वाट बघतेय। हाँ, ये लवकर या। एक सेकंड, क्या ये उपमा किसने बनाया? आज नाश्ता सभी ने बनाया। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जानबूझ के किया ना तुमने सब? मतलब भोली बनने की जरूरत नहीं। तुम घर में मेहमान बनकर आई हो ना, तो मेहमान बन के रहो ना। नाश्ता बनाने की तुम्हें क्या जरूरत है? मदद करना चाहती थी, इसीलिए। अगर तुम मदद ही करना चाहती थी ना, तो तुम ये नाश्ता जानबूझकर कभी नहीं बनाती। एक प्यारी सी गिलहरी की है ये कहानी। कुछ भेड़ियों ने की उसके साथ मनमानी। उसने न्याय की फरियाद लगाई, पर कोई मदद नहीं आई। लड़ रही है अब वो इंसाफ की लड़ाई। लगता है इस कॉलेज से रेस्टिकेट होने का बहुत शौक है तुम्हें। जब इन लोगों ने माफी मांग ली है, तो मेरे सब तमाशा क्यों? मेरे जख्मों पर माफी का मरहम मत लगाइए। इंसाफ चाहिए, बताइए दुनिया को, देंगे इंसाफ? बहुत मेहनत करके तुम यहाँ तक पहुंचे हो ना सभी सवाल। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाए।